नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के एक ऐसे वीर क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिल में जोश और गर्व दोनों पैदा हो जाते हैं। उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भाभरा में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन से ही चंद्रशेखर बहुत निडर और तेजस्वी थे। उन्हें तीर कमान चलाना और जंगलों में खेलना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उनके अंदर साहस और आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वे किसी से डरना ही भूल गए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगा। साल 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कू नैपरेशन मूवमेंट शुरू किया। इस आंदोलन ने पूरे देश में आजादी की एक नई लहर पैदा कर दी। चंद्रशेखर भी इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो जज ने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने बिना डरे जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। यह सुनकर अंग्रेज गुस्से से भर गए। उन्होंने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी। हर कोड़े के साथ चंद्रशेखर वंदे मातरम बोलते रहे। उनकी आवाज में दर्द कम और देशभक्ति ज्यादा थी। उस दिन के बाद चंद्रशेखर हमेशा के लिए आजाद बन गए। समय बीतता गया और आजाद बड़े होते गए। अब उनका एक ही लक्ष्य था, भारत को आजाद कराना। वे जुड़ गए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। यह एक ऐसा संगठन था जो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए काम कर रहा था। यहीं उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे बहादुर साथियों से। इन सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत योजना बनाई। साल 1925 में आजाद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने हिस्सा लिया काकोरी ट्रेन रॉबरी में। इस घटना में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया ताकि वे अपने आंदोलन के लिए धन जुटा सकें। यह घटना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने आजाद को पकड़ने के लिए हर जगह जाल बिछा दिया। लेकिन आजाद बहुत चतुर थे। वे बार बार अंग्रेजों को चकमा देकर निकल जाते थे। उन्होंने एक वचन लिया था, वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, और उन्होंने इस वचन को अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम बना लिया। साल 1931 उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण साल। 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी से मिलने गए, लेकिन किसी गद्दार ने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर में पूरा पार्क पुलिस से घिर गया। आजाद बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी हर गोली दुश्मनों को जवाब दे रही थी। कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगीं। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। उन्होंने अपने वचन को याद किया। वे जानते थे कि अगर वे पकड़े गए तो अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उनसे उनके साथियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद पर चला दी। इस तरह उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए वीरगति प्राप्त की। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा साहस क्या होता है। हमें यह भी सिखाता है कि अपने देश और अपने सिद्धांतों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भी उनके शब्द हमें प्रेरित करते हैं। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। धन्यवाद।